हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग सर्कल का एक प्रूफ देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कल का एक टेंजेंट है और अगर इस टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वो कहाँ से पास होगा, वो सेंटर से पास होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रूफ कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सर्कल है हमारा, इसके अंदर में एक पॉइंट है Q। और मान लो कि ये जो टेंजेंट है इस पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो सेंटर से ना गुजर के वो Q से गुजर रहा है। वो कहाँ से गुजर रहा है, Q से गुजर रहा है, ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है। मगर मानने से क्या होता है भाई, जो होना रहेगा वही होगा ना। तो एक्चुअल में देखिए ऐसा करने से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे आ जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई लाइन सेंटर की तरफ बढ़ता है तो वो 90 डिग्री का बनता है। और दूसरा बात जो कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या बनाया जा रहा है, परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो देखिए ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे B लिख दूँ, यहाँ पे हम ये दिखा पाएंगे कि BPO इक्वल टू BPQ है। बस यही दिखाना है हम लोग को और ये हम लोग दिखा देंगे 90 डिग्री है। तो इससे साबित क्या हो जाएगा, इससे साबित ये हो जाएगा कि ये जो O है और ये जो Q है ये दोनों एक ही पॉइंट है। मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये आपका कॉन्साइंड हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एक हम बोल सकते हैं ये तभी हो सकता है जब इफ़ O एंड Q कॉन्सिडेंट, दोनों एक ही पॉइंट होंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही करना है हम लोगों को, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए गिवन में यही सारा बात जो मैं आपको बताया हूँ इसी को लिखूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे AB जो है वो एक टेंजेंट है, तो मैं लिख देता हूँ AB इज़ ए टेंजेंट, ठीक है ना। अब AB जो टेंजेंट है वो पॉइंट क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ AB इज़ ए टेंजेंट एट द पॉइंट P, है ना, एट द पॉइंट P ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है ना, बात खत्म। और अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पे जो P परपेंडिकुलर जो है, तो मैं यहाँ पे और एक चीज़ लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे गिवन में ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि PQ जो होगा ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ईच नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर एट द, नहीं तो एक काम करते थोड़ा आसान कर देते हैं, तो इसको प्रूफ को हम लोग बाद में लिखते हैं और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे लेट
Q be the point, point point, let Q be the point inside the circle, inside the सर्कल। ठीक है ना, यहीं पे लिख दे रहे हैं कि Q एक पॉइंट है सर्कल के अंदर में। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes थ्रू Q। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ये कहाँ से पास हो रहा है भाई? ये Q से पास हो रहा है। ये कहाँ से पास हो रहा है? ये Q से पास हो रहा है। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो अब हम लोग को क्या दिखाना है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को करना है, यहाँ पे दिखाना है टू प्रूफ कि जो हमारा PQ है, PQ पासेस फ्रॉम सेंटर ओ। बस ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ, और सबसे पहले मैं यहाँ बोलूँगा कि वी नो दैट हमको पता है ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू the point of contact यहाँ तक बात समझ में आया होगा कि ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस के तरफ जो भी लाइन जाता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये बात हम लोग यहाँ दिखा दिए। तो इससे क्या हो गया? इससे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल PBO जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और फिर यहाँ पे मैं नीचे इसको इक्वेशन 1 अगर मैं बोल दूँ, और फिर मैं नीचे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एंगल PBQ ये भी 90 डिग्री का है। क्यों है? यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर में, टेंजेंट के ऊपर में, इसीलिए। तो अब यहाँ पे ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा यहाँ पे करने से होगा क्या कि देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जा रहा है। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो जा रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ पॉसिबल। जैसे यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 दे देते हैं ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल PBO इक्वल टू एंगल PBQ है ना, ओनली पॉसिबल इफ़ और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लिखा था इफ़ और इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ अगर इफ़ O एंड Q कॉन्साइड। मतलब O और Q अगर एक होंगे तभी ये हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही परपेंडिकुलर होगा। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हिंस इसका मतलब ये हुआ PQ passes थ्रू सेंटर O। तो इसका मतलब ये हुआ
ये जो पी क्यू है हमारा, पी क्यू ये कहाँ से पास हो रहा होगा, यहाँ से पास हो रहा होगा, दोनों एक ही लाइन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस सवाल का जवाब पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।